दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं किसान तक। दोस्तों, भारत की जो मुख्य फसल है गेहूं और धान है और दोनों में भारत आत्मनिर्भर है। लेकिन इस साल खबर आ रही है कि भारत गेहूं का आयात कर सकता है। इस तरह के अटकलों का बाजार गर्म है, अखबारों में खबर छप रही है और तमाम जो कृषि मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय और तमाम जो इससे जुड़े विभाग हैं उनके गलियारों में इस तरह की चर्चा चल रही है कि गेहूं का जो है आयात हो सकता है। और ये जो आयात का मुद्दा है ये कोई बहुत इस वक्त जब हम ये दावा कर रहे हैं कि रिकॉर्ड पैदावार होगी, कृषि मंत्रालय दावा कर रहा है कि रिकॉर्ड पैदावार होगी, तो दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि आयात हो सकता है। दोनों विरोधाभासी बातें हैं और ये कहा गया कि पिछले साल से ज्यादा पैदावार होने की इस साल उम्मीद है। और दूसरी तरफ आप देखते हैं कि जो गेहूं का जो भारत कभी एक्सपोर्ट करता था, अब इंपोर्ट की नौबत आ रही है। और ये जो नौबत है वो क्यों आ रही है, इसके पीछे क्या कोई स्कैंडल है, क्या कोई सिंडिकेट इसको लेकर के काम कर रहा, इस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे और मूल बात पे आएंगे कि कितना उत्पादन है और कितना जो है खपत है। तो उसी मूल बात से शुरुआत करेंगे और आपको आपके विवेक के ऊपर छोड़ेंगे कि कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार है। अगर आयात के लिए सरकार पे दबाव बन रहा है, इसकी महंगाई का एक पूरा माहौल तैयार किया जा रहा है, तो कौन लोग जिम्मेदार हैं। देखिए दोस्तों, केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने अपनी तमाम एजेंसियों से, सैटेलाइट से जो भी मैपिंग कराते हैं, जो भी सर्वे कराते हैं, उसके आधार पे ये बोला है कि इस साल 1121 लाख मीट्रिक टन गेहूं की जो है पैदावार होगी, जो पिछले साल से ज्यादा है। और ये तो केंद्रीय कृषि मंत्रालय की आधिकारिक रिपोर्ट है। और भारत में अब मैं बता देता हूं कि खपत कितनी है। भारत में जो गेहूं की खपत है वो दोस्तों, जो गेहूं की खपत है वो करीब 1050 लाख टन सालाना। तो गेहूं की खपत और जो उत्पादन है उसमें बहुत ऐसा नहीं कि डिमांड सप्लाई में गैप है। सप्लाई लाइन ज्यादा है, गैप उसमें जो है डिमांड कम है। उसके बावजूद ये पूरा माहौल बना दिया गया कि गेहूं का आयात होगा। गेहूं का आयात होगा तो निश्चित तौर पे जो हमने किसी चीज से, किसी वस्तु को बेच करके, किसी उपज को बेच करके जो हमने डॉलर कमाया वो डॉलर हम खर्च कर देंगे निश्चित तौर पर। इंपोर्ट करना किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता, और वो भी ऐसी फसल जिसके हम दूसरे सबसे बड़े उत्पादक हैं दुनिया में, जिसमें हम आत्मनिर्भर हैं, ऐसी फसल का जो है। तो ये कौन लोग हैं, ये कौन सा वर्ग है, कौन लोग हैं जो इसका, ये कौन सा सिंडिकेट है जिन्होंने ये जो है ये पूरा माहौल बनाया हुआ, और जिन्होंने सरकार के ऊपर एक तरह से दबाव भी बनाया हुआ, सरकार से मांग भी कर रहे हैं कि आयात होना चाहिए। तो मैं सिर्फ इसी सवाल को रखूंगा जनता के सामने, किसानों के सामने, सिविल सोसाइटी के सामने, कि देखिए जो उत्पादन है, उत्पादन आपकी डिमांड से ज्यादा है, तो कौन सी ऐसी इकोनॉमिक्स है क्या, कौन सी ऐसी कोई सिचुएशन है जिसकी वजह से ये बात की जा रही कि आयात करना चाहिए। तो फिलहाल ये सिचुएशन है, ग्राउंड की सिचुएशन ये है। मैं कृषि मंत्रालय के आंकड़ों को मानते हुए उस पे आगे बढ़ूंगा और जो कृषि मंत्रालय के जो आंकड़े हैं उसको रख के, मैंने उसके आलोक में मैंने ये बात शुरू की है। तो आप उसको ध्यान में रख के फिर ये समझिएगा कि इसका कोई सिंडिकेट है। मैं नहीं कहता कि इसका कोई सिंडिकेट है, लेकिन आपको अपने आप समझने की जरूरत है। जो आज आज जो सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो गेहूं का दाम, सरकार के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि जो गेहूं का दाम है वो लगातार बढ़ रहा है। और ऐसे समय पे गेहूं के दाम जो है वो बढ़ रहे हैं जब गेहूं की खरीद प्रक्रिया चल रही है। और अभी जो गेहूं का जो वो है हार्वेस्टिंग है वो अभी अभी बंद हुई है। खरीद प्रक्रिया अभी 1 महीने तक और चलनी है। इसके बावजूद गेहूं के दाम भारत में लगातार
बढ़ रहे हैं। तो इसी वजह से ये पूरा माहौल बनाया जा रहा है कि गेहूं के दाम बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं इसके पीछे जाने की जरूरत है, लेकिन वो जो दाम बढ़ रहे हैं उसको बेस बना करके ये बात कही जा रही है कि गेहूं का आयात हो सकता है। और अभी पहले दाम बता देता हूं जिसके आधार पे ये बात की जा रही है कि गेहूं का भारत आयात कर सकता है। और देखिए दोस्तों, भारत तमाम देशों को कोविड काल में भारत ने एक्सपोर्ट किया है गेहूं, और तमाम देशों का पेट भरा भारत ने। आज जब सरकार कह रही कि उत्पादन रिकॉर्ड है, तो उसकी विरोधाभासी बात है कि इंपोर्ट की भी बात की जा रही है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें जो है कोई ना कोई झोल जरूर है, कोई ना कोई गेम जरूर है इसको लेकर के। तो फिलहाल आते हैं कि हम जो है आज वर्तमान में गेहूं का जो दाम क्या है। गेहूं का दाम 2435 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंचा है। एक एवरेज भारत में जो गेहूं का दाम चल रहा है उसका उसकी बात कर रहा हूँ। 2435 रुपए प्रति क्विंटल पहुंचा है गेहूं का दाम। और जो पिछले साल, एक साल पहले ये इसी अवधि में, इसी इसी दौरान आज जो इसके आसपास ही 2277 रुपए था। यानी पिछले साल के मुकाबले जो है महंगाई वो इसकी बढ़ गई है। और ओपन मार्केट में जो गेहूं का दाम है वो सब जगहों पे लगभग सारे राज्यों में ज्यादा है। और जबकि जो एमएसपी जो तय है वो 2275 रुपए तय है। तो एमएसपी के ऊपर सब जगह दाम चल रहा है, और इसीलिए सरकार की जो खरीद है, सरकारी खरीद जो है 265 लाख टन के आसपास आकर के अभी अटकी हुई है। 265 लाख टन भी पूरी नहीं हुई है, उसके आसपास है। तो ये सिचुएशन मैं आपको गेहूं के इंपोर्ट के जो माहौल बनाया जा रहा है उसकी सिचुएशन बताता हूँ कि वो क्यों ऐसा कहा जा रहा है। तो एक तो आधार बनाया गया कि दाम दाम है, कि दाम बहुत ज्यादा है, एमएसपी से ज्यादा है। दूसरा जो आधार बनाया जा रहा है कि खरीद कम हुई है, क्योंकि अगर खरीद कम होगी तो मार्केट में टेंशन बनी रहेगी। और नवंबर दिसंबर तक जब जनरली आवक कम हो जाती है तब उसमें सिचुएशन काबू से बाहर हो सकती है, इस तरह की बात की जा रही है। और अगर एक दाम की जो बात मैं कर रहा हूँ, दाम जो उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय है वो भी दाम की डे बाय डे मॉनिटरिंग करता है। उसका प्राइस मॉनिटरिंग डिवीजन है। तो उस प्राइस मॉनिटरिंग डिवीजन के मुताबिक जो है गेहूं का अभी रिटेल प्राइस जो है 30 रुपए 71 पैसे प्रति किलो तक चल रहा है, जो पिछले साल, एक साल पहले 29 रुपए 12 पैसे किलो था। और आटे का दाम 35 रुपए 93 प्रति किलो चल रहा है, जो एक साल पहले इसी अवधि में 34 रुपए 38 पैसे था। यानी आटे का दाम और गेहूं का दाम दोनों बढ़े हुए हैं। और बीच में मैं एक चीज और जोड़ता हूं कि जो पिछले साल सरकार ने 100 लाख टन गेहूं औने पौने दाम पे, मैं कहूंगा 100 लाख टन गेहूं एमएसपी के आसपास के रेट पर बेचा है रोलर फ्लोर मिलर्स को, कि गेहूं की महंगाई कम की जाएगी, आटे की महंगाई कम की जाएगी। ये उसके बाद का रेट है ये, और वो सरकारी रेट ही बता रहा हूं कि एक तरफ 100 लाख टन गेहूं रोलर फ्लोर मिलर्स, कुछ सरकारी सहकारी एजेंसियों और कुछ स्टेट्स को दे दिया गया। और वो भी जिसकी इकोनॉमिक कॉस्ट पड़ती है 32 रुपए किलो, उस गेहूं को उठा करके 22 रुपए किलो पे वो गेहूं इन रोलर फ्लोर मिलर्स को दे दिया गया। और 22 रुपए किलो वो गेहूं जो दिया गया, और वो इसके नाम पे दिया गया कि महंगाई कम की जाएगी। और आपके सामने जो आंकड़े मैं पेश कर रहा हूं वो आंकड़े ये बता रहे हैं कि पिछले साल के मुकाबले इस बार आटे का भी दाम बढ़ गया, गेहूं का दाम भी बढ़ गया। तो सवाल वही है सरकार से कि फिर ओपन मार्केट सेल, जिसके तहत आपने सस्ता गेहूं 21-22 रुपए किलो पर बेचा रूरल फ्लोर मिलर्स को, वो क्यों बेचा अगर वो उसकी महंगाई कम नहीं हुई। दोस्तों, आप लोगों को, हमारे साथ तमाम दर्शक जुड़े हुए हैं, अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए हैं, गांव से हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। तो मैं उनको एक बता देना चाहता हूं कि जो ओपन मार्केट सेल है, सेल स्कीम है, एक ऐसी स्कीम है जिसके तहत महंगाई कम करने के लिए सरकार जो है कुछ जो आटा बेचने बनाने वाली जो कंपनियां हैं उनको देती है गेहूं, सस्ते में गेहूं देती है। कुछ सहकारी एजेंसियां जैसे नेफेड है, हैफेड है,
इस तरह की एनसीसीएफ है, उनको मिलता है सस्ता गेहूं। जनता को सस्ता गेहूं नहीं मिलता, महंगाई कम करने के नाम पर उद्योगपतियों को गेहूं दिया जाता है। वो दिया गया, उसके बावजूद गेहूं का दाम बढ़ गया और आटे का दाम बढ़ गया। कंज्यूमर मिनिस्ट्री का डेटा है कि उसके बावजूद ये दाम बढ़ेगा। तो सवाल वही है कि 100 लाख टन क्यों दिया गया? और आज फिर वही लोग फिर मांग कर रहे हैं, वही लोग ये इस तरह की बात कर रहे हैं कि गेहूं का आयात करना चाहिए। उन्हीं लोगों ने 100 लाख टन, आप सोच लीजिए कि 372-73 लाख मीट्रिक टन का तो सरकार ने टारगेट रखा खरीद का, और 100 लाख टन पिछले 1 साल में दिया गया गेहूं इन लोगों को सस्ते दर पे, औने पौने दाम पे। अगर आपको महंगाई कम करने की बात है तो वो गेहूं आप पीडीएस के जरिए भी, आपके पास पूरा तंत्र है सरकार के पास, वो गेहूं पीडीएस के जरिए भी दिया जा सकता है। जिसको जरूरत होती है वो आके 22 रुपए में 22 रुपए प्रति किलो पे गेहूं ले लेता, जिसको नहीं जरूरत होती वो नहीं लेता। लेकिन वो गेहूं महंगाई कम करने के नाम पर जो फ्लोर मिलर्स है उनको दिया गया, और 32 रुपए किलो वाला गेहूं 22 रुपए पे बेच दिया गया। जो लोग बार बार टैक्स पेयर का रोना रोते हैं, टैक्स पेयर के टैक्स की बात करते हैं, उन लोगों को ये जरूर सोचना चाहिए कि 100 लाख टन गेहूं 32 रुपए किलो जिसकी इकोनॉमिक कॉस्ट आती है, वो 22 रुपए किलो पे वो दिया गया मिलर्स को। और 32 रुपए कैसे आती है वो भी मैं समझा देता हूँ। आप लोगों को लग रहा होगा कि सरकार ने तो 21-2200 रुपए पे खरीदा, तो 32 रुपए ये बंदा कैसे कह रहा? तो मैं वो भी बता देता हूँ आपको कि जब आपसे 21-22 रुपए पे सरकार ने एमएसपी पे खरीद लिया, उसको खरीदवाई, वहां पे कमीशन, उसके बाद उसको ट्रांसपोर्टेशन, उसके बोरे का खर्च, उसमें उसके रख रखाव का खर्च, एफसीआई के कर्मचारियों की सैलरी, वो सब कुछ मिला करके 31-32 रुपए उसकी इकोनॉमिक कॉस्ट आती है। उस गेहूं को 100 लाख टन गेहूं को उठा करके बेच दिया गया मिलर्स को। और डेटा ये है कि गेहूं का जो रिटेल प्राइस है, कंज्यूमर मिनिस्ट्री खुद कह रही है, वो रिटेल प्राइस जो है 30 रुपए 71 पैसे प्रति किलो तक हो गई है, और 1 साल पहले ये 29 रुपए 12 पैसे थी। तो सरकार खुद ही मान रही है कि ओपन मार्केट सेल में सस्ता गेहूं बेचने के बावजूद जो आम आदमी के लिए है महंगाई वो कम नहीं हुई। और इसी तरह से आटे की जो महंगाई है, ये आटे की जो महंगाई है, ये जो है ये भी बढ़ी है। आटा पिछले साल 35 रुपए 93 पैसा प्रति किलो था, जो अब बढ़ा करके 34, अब जो है अब उसमें आटे में थोड़ी सी जो है कमी आई है, लेकिन गेहूं का रेट है वो बढ़ा है। नहीं सॉरी, आटे का जो रेट है, मैं माफी चाहूंगा इस मामले में कि दाम में थोड़ा सा मुझे गड़बड़ी हुई है। जो गेहूं का जो रिटेल प्राइस है वो जो है इस वक्त 30 रुपए 71 पैसे है, जो पिछले साल इसी वक्त 29 रुपए 12 पैसे था। यानी ओपन मार्केट सेल के तहत सस्ता गेहूं बेचने के बावजूद महंगाई बढ़ गई। इसी तरह से आटे का रेट इस वक्त 35 रुपए 93 पैसे हो गया है, जो पिछले साल इससे कम था, 34 रुपए 38 पैसे था सिर्फ। तो ये जो है आपको ये समझना पड़ेगा कि ये ऐसा कौन सा गेम हुआ कि ये जो इसकी जो महंगाई है वो बढ़ गई, और इससे किसको फायदा हुआ ये आपको समझने की जरूरत है। इसका आप अंदाजा खुद लगाइए, और अंदाजा लगा करके आप तय करिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि जब सस्ता गेहूं बेचा गया तो वो महंगा कैसे हुआ। तो फिलहाल दोस्तों मैं उसके आगे बढ़ता हूं। ये तो एक कड़ी थी जिसको आपको इस पूरे मामले में समझने की जरूरत है। अब ये बात हो रही है कि कोई इस तरह का काम मंत्रालयों में कर लिया गया है, और जो है वो जैसे ही सरकार नहीं बनेगी, जैसे ही नई सरकार बनेगी, वैसे ही जो है वैसे ही आपको ये फैसला हो जाएगा आयात का। और आयात का फैसला लेना आसान नहीं है। आयात का फैसला देखिए, अगर होता है तो भारत की एक तरह से
बेइज्जती भी होती है, बदनामी भी होती है कि भारत इतना बड़ा उत्पादक है, उसके बावजूद ये सब हो रहा। तो अभी जो है फिलहाल ये बात चल रही है और मैं ये मान के चलता हूँ कि कुछ लोगों ने, रोलर फ्लोर मिलर्स ने भी ये बात कही है कि आयात करना चाहिए भारत को। तो अब सोच लीजिए, इन्हीं लोगों को सस्ता गेहूं मिला, उसके बाद महंगाई उसके बावजूद बढ़ गई, और यही लोग फिर कह रहे हैं कि आयात करना चाहिए। तो ये आपको सोचने की जरूरत है कि इसमें क्या हो रहा। और दूसरी बात ये भी आपको जानने की जरूरत है कि जब जो है एक्सपोर्ट बैन है, 13 मई 2022 से बैन है, स्टॉक लिमिट लगी हुई है व्यापारियों पे, और जो है आपका कंजप्शन से ज्यादा प्रोडक्शन है। तो ऐसी क्यों नौबत आ रही है कि आपको इंपोर्ट करना पड़ रहा। आप एक्सपोर्टर थे, इंपोर्टर बनने जा रहे हैं। तो अब ये क्या माहौल बना गया है, ये तो अलग बात है। मैं फिलहाल ये बताना चाहता हूँ कि 34 जो आयात पे जो ड्यूटी है, अभी 44% की ड्यूटी है। और ऐसी उम्मीद है कि जो है जो हमारी जो ड्यूटी है वो 0% की जा सकती है, और 0% ड्यूटी हो जाएगी तो आयात सस्ता हो जाएगा, ये बात कही जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि जैसे जिन राज्यों में वेस्ट के जो हमारे राज्य हैं, पश्चिम के राज्य हैं, दक्षिण के राज्य हैं, उन राज्यों में गेहूं महंगा रहता है, तो वहां पे उन बंदरगाहों पे आयात की अनुमति दी जा सकती है। खासतौर पे जो है कोच्चि के या कृष्णापट्टनम जैसे दक्षिण भारत के बंदरगाहों पे इसके आयात के लिए अनुमति दी जा सकती है। 6 साल पहले, इससे पहले 6 साल पहले आयात किया गया था, ऐसा बताया जा रहा है। और जो आयात करने की जो पीछे वजह बताई गई है, वो वजह बताई गई है डिमांड एंड सप्लाई में जो गैप है उसको भरना। अब ये है कि अभी जो है अंतरराष्ट्रीय बाजार में अब आप, ये सवाल आता है कि आप जब खरीदने जाएंगे तो किस दाम पे खरीदेंगे वहां। ये भी बड़ा सवाल है कि जब आप खरीदने जाएंगे तो आपको दाम क्या देना पड़ेगा। तो वो अभी जो है वैश्विक जो कीमतें हैं, वैश्विक स्तर पे जो गेहूं की कीमतें हैं, वो 10 महीने को उच्चतम स्तर पे इस टाइम चल रही है। यानी भारत में सिर्फ भारत में कीमतें गेहूं की नहीं बढ़ी हुई, पूरी दुनिया में कीमतें बढ़ी हुई हैं। ये बात भी समझने की जरूरत है कि भारतीय बाजार में तो कीमत बढ़ी हुई है। तो यहाँ पे जो है अंतरराष्ट्रीय मार्केट भी सपोर्ट नहीं कर रहा इस मामले में। और वहाँ वहाँ का जो है वहाँ का बाजार भी जो है वो अभी बहुत तेजी में है इस मामले को लेकर के, गेहूं के दाम को लेकर के। और कुछ विशेषज्ञों ने ये कहा कि आपको जो खाद्यान्न की जो कीमतें हैं भारत में, खासतौर पे आटे की जो कीमत है उसको कंट्रोल करने के लिए आयात करना चाहिए। लेकिन एक एक ऐसा वर्ग भी है जो सरकार को ये राय दे रहा है कि जो है आप ठीक है, संतुलन बनाने के लिए आयात करना चाहिए, लेकिन जब कीमतें बहुत ज्यादा है अंतरराष्ट्रीय मार्केट में, 10 महीने के उच्चतम स्तर पे हैं, ऐसे में अगर आप आयात करने जाते हैं तो निश्चित तौर पे आपको भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ेगी, जो किसी और माध्यम से आपने कमाई की है, वो आपको दूसरे उसमें गेहूं के काम में आपको वो करना पड़ेगा उसको। तो ये आपको समझने की जरूरत है। और अभी जो कीमतें अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कहाँ पे कितनी कीमत है, देखिए एक सीबीओटी है जिसका फुल फॉर्म है शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड। ये गेहूं का यहाँ पे ट्रेडिंग होती है यहाँ से अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। तो इसका दाम मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जो है अभी जो भारतीय रुपए में यहाँ पे 21,000 रुपए प्रति टन का दाम यहाँ पे चल रहा गेहूं का, शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में। और दूसरे ओर अगर रूस से हम गेहूं मंगाते हैं
तो 19,575 रुपए वहां का ताजा रेट है रूस का, टन का। तो उसके हिसाब से आप क्विंटल समझ सकते हैं कि 10 क्विंटल का 1 टन होता है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या भाव, 2,000 के आसपास का भाव है। अगर इस पे 44% ड्यूटी लगती है, अगर 21,000 रुपए है, तो आपके समझ लीजिए 2,100 रुपए का आसपास का भाव है प्रति क्विंटल का। इस पे अगर आपको इंपोर्ट ड्यूटी आपको देनी पड़ेगी 44%। 44% की अगर इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती है, तो जितना दाम चल रहा है यहाँ पे, भारत में जो दाम अभी चल रहा है वर्तमान में, गेहूं उससे महंगा हो जाएगा आयात वाला। तो इसका इसका जो है, इसकी वजह से जो है आपको ये समझने की जरूरत है कि अगर आयात पे कोई फैसला होता है, तो निश्चित तौर पे या तो इंपोर्ट ड्यूटी 0 कर दी जाएगी, या फिर वो 2-4% नाम मात्र के एक रस्म अदायगी भर वो रह जाएगी इंपोर्ट ड्यूटी। ये महत्वपूर्ण बात है इस चीज की। और तो अंतर्राष्ट्रीय जो कीमतें हैं वो इस लायक अभी नहीं है कि वो आपको इंपोर्ट करने लायक स्थिति नहीं है, अगर 44% इंपोर्ट ड्यूटी के साथ आप आयात करते हैं। तो फिर ये कहा जा रहा है, कुछ लोगों ने ये राय दी है, कुछ लोगों ने ये राय दी है कि ये जो है जो गेहूं का जो दाम है वो ठीक है, उसको हम नहीं कम करा सकते, लेकिन जो पानी वाली जहाज जो लेकर के को गेहूं आ रही है, उस पे इधर से कोई और सामान भिजवा दीजिए, तो इससे कुछ सस्ता हो सकता है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात वहां से निकल के आई है। और दूसरी ओर एक बात ये एक और है कि अब आपके सामने ये भी सवाल है कि आयात की जो वकालत कौन लोग कर रहे हैं। देखिए, आयात की वकालत वही कर रहे हैं जिन लोगों ने ओपन मार्केट के तहत 100 लाख टन में से ज्यादातर हिस्सा उठाया है, सस्ते में गेहूं उठाया पिछले 1 साल, और इसके बावजूद गेहूं की महंगाई कम नहीं हुई, वही लोग आयात की जो है वकालत कर रहे हैं। और देखिए, आयात में जो मैंने बताई, एक चीज भूल गया मैं बताना, कि जो आयात हो रहा अभी, जो जो भी आयात हो रहा अभी, उसमें उस आयात में एक और महत्वपूर्ण चीज है कि जो उसकी जांच पड़ताल, उसकी चेकिंग, वो सब कुछ भी करवानी पड़ेगी कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अपने देश से पिछले साल जो वो कोविड के टाइम में तमाम देशों से ऐसी शिकायत आई थी कि जो भारत से गेहूं एक्सपोर्ट हुआ उसमें कोई वायरस है। अब वायरस था या नहीं था ये अलग चीज है, लेकिन तमाम देशों के आरोप थे। तो ये बात भी समझने की जरूरत है कि उस पर भी, उसकी जांच पड़ताल में भी खर्च होता है, तो आयात करेंगे तो ये भी एक खर्च उसमें जुड़ेगा। फिलहाल जो आयात की वकालत कर रहे हैं उसमें जो है रूरल फ्लोर मिलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये शामिल है, महत्वपूर्ण एक संगठन। कुछ दिल्ली के जो व्यापारी हैं वो कह रहे हैं कि खुले बाजार में जो कीमतें हैं उसको नियंत्रण में रखने के लिए भारत को बड़ी मात्रा में गेहूं का आयात करना पड़ सकता है। और रूरल फ्लोर मिलर्स फेडरेशन ने यह कहा कि भारत को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए 0 इंपोर्ट ड्यूटी पर गेहूं आयात करने की जरूरत है। यानी इंपोर्ट ड्यूटी खत्म करके वो लोग चाह रहे हैं कि 20-21 रुपए में हम मंगा ले गेहूं वहां से, दूसरे देशों से। और इस बीच ये भी है कि सरकार ने कहा कि 1121 लाख टन का जो उत्पादन का उसका अनुमान है। तो फिलहाल ये जो सिचुएशन है गेहूं के इंपोर्ट को लेकर के, और गेहूं का जो इंपोर्ट है वो होगा या नहीं होगा ये नई सरकार तय करेगी, लेकिन पूरा इसका माहौल बना दिया गया कि गेहूं का इंपोर्ट इस साल नई सरकार आते ही करेगी, इस तरह का पूरा माहौल है। लेकिन गेहूं के इंपोर्ट करना बड़ी बात नहीं है। भारत जैसे जो दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, उसके उसके लोगों को ये सवाल जरूर पूछना चाहिए कि जब एक तरफ केंद्रीय कृषि मंत्रालय कह रहा है कि रिकॉर्ड उत्पादन होगा, और दूसरी तरफ ये भी है कि उत्पादन से कमी कंजप्शन है, तो कौन सा ऐसा पहाड़ टूट टूट पड़ा है कि अचानक गेहूं के दाम को कम करने के लिए एक बार फिर जो है आयात की बात हो रही है, जैसे कुछ साल पहले हुआ था।
और अगर आयात की बात होगी तो किसानों को, भारतीय किसानों को कितना बड़ा नुकसान होगा, ये भी देखने की जरूरत है कि आज अगर एमएसपी से 4 रुपए किलो ज्यादा बिक भी रहा तो 4 रुपए किलो ज्यादा बिकने में क्या हर्ज है? आयात की ऐसी क्या हड़बड़ी पड़ी हुई है? और जैसे ही अगर आयात होगा तो निश्चित तौर पे किसानों का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इसको आपको समझने और जानने की जरूरत है। तो फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल फिर और किसी जो है खबर को लेकर के किसी और कमोडिटी के मुद्दे पर हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।